और शुद्ध मन से पकाया हुआ अन्न व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तन कर देता है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बाप। अन्न ऐसी वैसी जगह नहीं खाना चाहिए, ऐसे वैसे के घर का भी नहीं खाना चाहिए। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे शरीर के ऊपर। मैं महाभारत की एक कथा गाऊं आपके सामने कि इस अन्न से क्या हुआ महाभारत में। पता है, महाभारत में जब दुर्योधन का विजय हो गया जुए में, और जैसे विजय हुआ उस समय दुशासन से कहा कि द्रौपदी को खींच कर ला, और जैसे दुशासन गया अंदर, न चाहते हुए भी केस पकड़े थे द्रौपदी के दुशासन ने, और केस पकड़कर घसीट कर लाया था ये दुशासन, और बड़ी सभा में लाया था जहां दरबार खिंचो खिंच भरा हुआ था। और ऐसे वैसे लोग नहीं बैठे थे दरबार में। भीष्म पितामह बैठा हुआ, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, द्रोणाचार्य बैठे हुए, कृपाचार्य बैठे हुए, 5 पांडव बैठे हुए, धृष्टराज बैठा हुआ, महान योद्धा बैठे हुए थे। जगत में यह पहला इतिहास है कि महिला को भरी सभा में खींच कर लाया गया था, और वो भी इतने महावीरों के सामने। जबकि अर्जुन के बारे में बताया गया कि अर्जुन जैसे धनुष पर हाथ रखता था ना, मेरु शिखर के पर्वत टूटने लग जाते थे। जब भीम गदा को टंकोरता था, सागर में खलबली मच जाती थी। ऐसे महान पुरुषों की महिला आज बड़ी सभा में खींच कर लाए थे। इस महिला ने बड़ी सभा में सबको पुकारा था। दुर्योधन ने कहा इसको नग्न करो, साड़ी खींचो, ये हमारी है, हमने जीती है इसको, और इसको आज नग्न किया जाए, क्योंकि इसने मेरी हंसी की थी, उसका बदला लेना है। और दुशासन जैसे साड़ी खींचने लगा, इस महिला ने अपना आंचल फैलाया था, सबकी ओर अपना आंचल फैलाया था, और कहा था कोई मुझे बचा लो, कोई बचा लो। लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी। उस समय जब कोई भी खड़ा नहीं हुआ, तब इस महिला ने भगवान को पुकारा था, कहां जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, तुमको तुम्हारी बहू पूछती है, तुमको तुम्हारी बहू पूछती है। मुझे रुकमा करी के सभा में मुरारी, मुझे रुकमा करे सभा में मुरारी, यहाँ शान तेरी घटी जा रही है, यहाँ शान तेरी घटी जा रही है। जिन्होंने न देखी थी मेरी सूरत,
बदन मेरा सारा सारा देखेंगे वो बदन मेरा सारा। क्यों? जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुए में पति मेरे हारे बाजे। रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है, लुटी जा रही है। लुटी जा रही है। आ जाओ भैया प्यारे कन्हैया, आ जाओ भैया प्यारे कन्हैया। तुमको तुम्हारी बहन पुकारे भैया, तुमको तुम्हारी बहन पुकारे। अगर तुम न आए सभा में मुरारी, अगर तुम न आए सभा में मुरारी। यहाँ शान तेरी घटी जा रही है, यहाँ शान तेरी घटी जा रही है, लुटी जा रही है, लुटी जा रही है, घटी जा रही है। घटी जा रही है। पहले भीष्म पितामह से कहा कि आप तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप मुझे बचा लो। फिर द्रोणाचार्य से कहा कि आप तो गुरु हैं, आप बचा लो। कृपाचार्य से कहा, लेकिन कोई नहीं उठा। फिर इस महिला ने अपने 5 पति की ओर देखा था, लेकिन पति ने भी गर्दन झुका रखी। जब कोई सहारा नहीं था ना, उस समय मेरे गोविंद को पुकारा, तू आजा भैया, कारण कि यहां मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तू बचा सकता है। और ऐसी कथा मिलती कि मेरे गोविंद आए और मेरे गोविंद जिसको ढकाना उसको कौन नंगा कर सके। इतनी साड़ी बढ़ाई मेरे कृष्ण ने कि दुशासन खींचता खींचता थक गया, हार मान ली। कोई भी वस्त्र अलग नहीं कराया, मेरे ठाकुर ने बचाया। और उस समय भरी सभा में कृष्ण आए, और सभा में कृष्ण ने चारों ओर देखा था। बड़े बड़े राजवी लोग बैठे हुए, बड़े बड़े। कृष्ण ने विचार किया कि वारे जगत, एक महिला पुकार रही थी भरी सभा में, उसको नग्न किया जा रहा था, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा था, अरे तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था बाप, तू तो जगत का बाप है, और इतना बड़ा आदमी होकर एक अबला पुकार रही थी, तू उठा नहीं, क्यों? तू ये काम कर सकता था ना। उस समय सिंहासन से भीष्म पितामह उठे थे, दोनों हाथ जोड़े और कहा, गोविंद एक बात कहूं, मेरे पेट के अंदर दुर्योधन के घर का अन्न पड़ा हुआ, यह अन्न मुझे उठने नहीं देता है। दुर्योधन के घर का अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसे परम ज्ञानी भी लज्जा बचाने के लिए उठ नहीं पाए, ये बुद्धि हो गई उनकी। इसलिए अन्न कहां का खाना चाहिए और कहां का नहीं खाना चाहिए, ये हमें सोचना है। अन्न भगवान ने बनाया जरूर, अन्न ब्रह्मास्मि है, मैं भी जानता हूं,
लेकिन फिर भी कैसे खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए, न खाना चाहिए, सोचना हमें। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अन्न पकाते समय माता बहनों को चाहिए कि अपना मन जरा शुद्ध रखे। पर कई कई माता बहना तो भोजन बनाता थका कई विचार करे न कई बोले। मन गांव में तो धाकड़ समाज है। धाकड़ समाज में तो के जे तार भैजी ने के रोटो खाई ले। अब रोटो एक तो रोटियां और एक ने कई जगह तो हमने सुना थार बाप ने कह रे चांद को खाई ले मार मोड़ो वहीरो। अब चांद को कई चीज है। अब असो असो करी ने यदि पति ने खिलावे ने फिर पति थी काम ना करे कि हाउ रे तो कई तर रहे भी। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति। ये अन्न का बहुत बड़ा, हमारे घर में चूल्हा जलता है ना तो ध्यान देना, छोटी वस्तु नहीं है चूल्हा। हमारे गृहस्थाश्रम में चूल्हा जलता है ना तो समझ लेना चाहिए कि एक हवन कुंड है वो। उसके ऊपर अन्न पकाकर हमारी जो जरत अग्नि है इसमें आहुति दी जाती है। ये कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। जैसे साधु महात्मा धूना चालू रखते हैं ऐसी प्रकार से हमारे चूल्हे का महत्व होता है। लेकिन अब सब वो चला गया। फिर भी समझना जरूर है। हम कहते जमाना बदल गया, जमाना कुछ भी नहीं बदला, हम बदल गए। ये सितारे कहते हैं कि गगन बदल गया, ये बुलबुले कहते हैं कि चमन बदल गया, लेकिन एक फकीर कहते हैं कुछ नहीं बदला, मुर्दा तो वही है, ऊपर का कफन बदल गया है, अंदर तो वही है हम। हमारे आवरण बदल गए हैं, हमारे विचार बदल गए हैं, हमारे आचार बदल गए हैं, बाकी कुछ बदला नहीं है। तो अन्न का प्रभाव ऐसा होता है बाप, जो भीष्म पितामह को भरी सभा में यहां तक कि कृष्ण ने उदाहरण दिया। भीष्म पितामह से कहा कि तुमसे तो अच्छा